आज हम बुधवार व्रत कथा कहेंगे, सुनेंगे। बुधवार के दिन ही श्री गणेश जी का भी दिन बताते हैं। बुधवार के दिन ही बुध देव ग्रह का भी दिन बताते हैं और बुधवार के दिन ही किन्नर देवताओं का भी दिन बताते हैं। बुधवार वैसे तो हर सप्ताह में वार अपना एक अहम रोल अदा करते हैं, किंतु बुधवार का अपना एक अहम रोल इसलिए है कि ग्रहों में बुध ग्रह को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए इसको करना चाहिए। हरी वस्तुओं का इसमें उपयोग करना चाहिए। श्रद्धा और भावना के साथ व्रत को करना चाहिए, सुनना चाहिए, कथा कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। तो एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा लेने का आग्रह किया। सभी बड़े बूढ़ों ने कहा कि आज बुधवार है, आज के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये हम भी सुनते आए हैं, आपने भी सुना होगा कि भी बुधवार को यात्रा नहीं करते, नहीं जाना चाहिए। किंतु नहीं माना और अपनी पत्नी को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए जल की व्यवस्था कीजिए। वह व्यक्ति पानी लेने के लिए चल दिया। और जब पानी लेकर आया तो वह आश्चर्य में पड़ गया कि उसके जैसा हूबहू उसकी कॉपी उसकी पत्नी के पास बैठा है। चकित रह गया। अपनी ही जैसी सूरत, वैसी ही वेशभूषा, यह कौन हो सकता है? उसने क्रोध में भरकर कहा कि तू कौन है और मेरी पत्नी के साथ तू क्यों बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसको ससुराल से लेकर के आया हूं। वे दोनों ही उस स्त्री को अपनी पत्नी और उस रथ को अपना रथ बता रहे थे। बात ही बात में आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाहियों ने आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया, जो कि रियल में उसका जो पति था वो जल लेने के लिए जो लोटा था, पात्र था, उसको लेकर के गया था। उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति इनमें से कौन है, बताओ। पत्नी चुप रही। अब वह बेचारी क्या करे? सेम टू सेम कॉपी, उसको खुद ही नहीं पहचान में आ रहा कि मेरा पति इसमें से रियल कौन सा है, असली कौन सा है। वह किसे अपना पति कहे? जो उसके पास बैठा है उसे कहे या जो दूर कह रहा है उसे कहे? पर जो असली पति था वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, हे भगवान, यह क्या लीला है कि मैं सच्चा होकर भी झूठा बन रहा हूं। प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं सच्चा बन जाऊं। तभी आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा करने के लिए मना किया था और तूने फिर भी यात्रा की। क्योंकि जो बड़े बूढ़े हमें बताते हैं, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, और हम उनको ये बोल देते हैं कि वो जमाना और था,
आज जमाना और है, किंतु हमें सभी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे जमाना अब है चाहे जमाना पुराना था। अनुभव सबका होता है और अनुभव से ही हमें शिक्षा मिलती है। रे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुमने यात्रा क्यों की? तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने मन ही मन बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तभी रथ में बैठे बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। बोले बुद्धदेव भगवान की जय। तत्पश्चात वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का जो दोष है वह भी हट जाता है और बुद्धदेव की कृपा से यात्रा सफल होती है और सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। बोले बुद्धदेव भगवान की जय। आशा